गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कई वर्षों से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि जो भी वहां गया वो कभी लौटकर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस हवेली में एक आत्मा का साया था, जो रात होते ही भटकती थी। चेतन, नोटी और सुमित तीनों अच्छे दोस्त थे। एक रात हिम्मत जुटाकर वे हवेली में जाने का फैसला करते हैं। गांव के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे नहीं मानते। तीनों दोस्त रात के 12 बजे हवेली पहुंचते हैं। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अंदर अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं और हर कोने से फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। वे आगे बढ़ते हैं और अचानक एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगता है। चेतन दीवार पर एक पुरानी तस्वीर देखता है, जिसमें एक महिला लाल साड़ी में खड़ी है। अचानक तस्वीर की आंखें हिलने लगती है और खून के आंसू बहने लगते हैं। सुमित और नोटी चिल्लाते हैं। तभी हवेली की सीढ़ियां चरमराने लगती है। एक छाया ऊपर से उतरती है। लाल आंखें चमक रही थीं। वह महिला जो तस्वीर में थी, अब उनके सामने थी। वह जोर जोर से हंसने लगी और तीनों दोस्तों की ओर बढ़ने लगी। नोटी हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, लेकिन आवाज गूंजने लगती है और आत्मा और गुस्से में आ जाती है। चेतन अचानक देखता है कि फर्श पर कुछ लिखा है, मुझे न्याय चाहिए। वे समझ जाते हैं कि आत्मा बदला लेना चाहती है। वे हवेली की पुरानी किताबों में देखते हैं कि कई साल पहले इस हवेली में एक औरत की हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वे गांव के पुजारी को बुलाने का फैसला करते हैं। गांव के पुजारी मंत्रों का जाप करने लगते हैं। आत्मा दर्दनाक चीख के साथ हवेली में गुम हो जाती है। हवेली के दरवाजे खुल जाते हैं और एक हल्की हवा बहने लगती है, जैसे कोई मुक्त हो गया हो। चेतन, नोटी और सुमित गांव वापस लौटते हैं और गांव वालों को पूरी सच्चाई बताते हैं। उस दिन के बाद हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वालों ने मिलकर वहां एक मंदिर बनवा दिया। लेकिन अब भी जब कोई रात में हवेली के पास से गुजरता है, तो उसे कभी कभी एक धीमी हंसी सुनाई देती है।